अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डाइटिशियन हसीबुर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूट्रिशन बाय डाइटिशियन हसीब। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है ओबेसिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या बिफ़ोर प्रेगनेंसी। जो औरतें मोटी होती हैं उनको कौन सी डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से उनको फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अब सबसे पहले एक पॉइंट आपको बताऊं कि मोस्टली जो लोगों की थिंकिंग है, जो हमारे घरों में ख़वातीन की जो सोच है वो ये होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जितना हो सके बल्क अमाउंट में खाए, क्योंकि जी दो जानें हैं जब वो पल रही हैं। तो हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए और यही चीज़ जो है लीड करती है आपके पे डिफरेंट जो है वो प्रॉब्लम्स की तरफ। एक बात तो ये आ जाती है कि अगर आप पहले से ओबीस हैं तो आपको इस चीज़ के लिए केयरफुल होना चाहिए, आपको प्रॉपर पहले अपना ट्रीटमेंट इस बारे में करवाना चाहिए। और जब आप प्रेगनेंसी हो जाती है तो तब आपको ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि अब प्रेगनेंसी हो गई है, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और आप फिर जो है वो अपनी कैलोरीज़ को डेफिसिट की तरफ ले जाओ या अपनी कैलोरीज़ का इंटेक जो है वो कम कर दो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए आपको। कैलोरीज़ आपको प्रॉपर फिर अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल जो आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है डेली की, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेना चाहिए। ठीक है, अब दो पॉइंट्स इसमें आ गए हैं कि ना तो आपको जो है वो कम कैलोरीज़ लेनी चाहिए कि अगर कोई फीमेल उनके जो ओबेसिटी है उनको, तो वो ये सोचें कि जी मैं तो ऑलरेडी मतलब बॉडी के अंदर मेरी बहुत ज़्यादा वो अमाउंट में फ़ैट मौजूद है तो वहाँ से एनर्जी मिलती रहेगी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ना ही ये सोचना चाहिए कि अब जो है वो प्रेगनेंसी हो गई है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में खाने लग जाओ, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आपको बता दूं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी 300 टू मैक्सिमम 600 कैलोरीज जो है वो रिक्वायरमेंट आपकी बढ़ती है, जो कि नॉर्मल रिक्वायरमेंट है। लेट्स से कि आपकी एक दिन की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट वो 1600 है, तो अगर आप उसमें 500 300 या इतनी कैलोरीज इंक्रीज़ कर दें तो इतनी ही कैलोरीज की रिक्वायरमेंट आपको प्रेगनेंसी के अंदर ज़्यादा अमाउंट में होती है। ऑब्वियसली आपको हेल्दी फूड लेनी चाहिए। ठीक है, आपको ये नहीं करना चाहिए कि बल्क में कोई चीज़ खाएं, बल्कि न्यूट्रिशियस फूड की तरफ आपको मूव करना चाहिए। तो ये इस पॉइंट को आपको लाजमी मद्देनज़र रखते हुए अपनी डाइट का ख्याल करना है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आ जाएं कि अगर आपको ओबेसिटी काज जैसे मतलब अगर आप ऑलरेडी ओबीस हैं तो इससे प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। आपको ये चीज़ कितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप ये जानें कि ओबेसिटी अगर आपको ऑलरेडी है तो आपको उसको पहले ट्रीट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आते हैं, इससे आपका न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इसकी वजह से आपको स्टिल बर्थ भी हो सकती है। स्टिल बर्थ क्या होता है कि पैदाइश से पहले बच्चे की जो अमवात हो जाती हैं, ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। तो फीमेल्स को इस बारे में लाजमन सोचना चाहिए, अपनी हेल्थ के बारे में। देखें, नॉर्मली भी आपको अपने वेट के बारे में बहुत ही केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वेट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, आपको अगर नॉर्मल कंडीशन है उसमें भी डायबिटीज़ हो सकती है, अगर प्रेगनेंसी की कंडीशन है उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो आपको इस चीज़ के बारे में लाजमी केयरफुल होना चाहिए। अपनी हेल्थ का आपको प्रॉपर जो है वो इल्म होना चाहिए, उसको कब क्या आपको खाना है, क्या कितनी अमाउंट में खाना है, इस चीज़ का आपको ख्याल करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपसे शेयर किए कि इनका आपको ख्याल रखना है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। थैंक यू।